उमर अब्दुल्ला हूं, संजय राउत हूं, चाहे राघव चड्ढा हूं, इन तीनों के बयान कांग्रेस को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इन तीनों के बयानों के बाद कांग्रेस के लिए क्या बदल रहा है, ये आपको समझाती हूं। ये हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है क्योंकि अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं और वहां पर सहयोगी पार्टियों ने अब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। इसका असर महाराष्ट्र झारखंड में देखने को मिलेगा। सहयोगी पार्टी अब कांग्रेस पर ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने का दबाव बनाना शुरू कर चुकी हैं। हार की वजह कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर भी कम हो गई है। अभी तक कांग्रेस जो कॉन्फिडेंस में थी 2024 के लोकसभा चुनावों में 99 सीट हासिल करने के बाद राहुल गांधी को सबसे बड़े नेता के तौर पर जहां कांग्रेस प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, अब उस इमेज को भी डेंट लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना होगा उन राज्यों में जिन राज्यों में अब चुनाव होने हैं। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में हार क्यों मिली? जीती हुई बाजी जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सुनामी चल रही है, वो सुनामी आखिर कैसे बीजेपी के पक्ष में आ गई, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस ने जाट वोट बैंक के लिए हुड्डा को कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया था। कांग्रेस में अघोषित रूप से हुड्डा सीएम पद के दावेदार हो गए थे, जिसकी वजह से शैलजा गुट नाराज हो गया। कुमारी शैलजा दलित समुदाय से आती हैं और इसका असर दलित वोटर्स पर पड़ा, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने आखिरी वक्त तक शैलजा को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन शैलजा का चुनावी प्रचार में देर से उतरना, दिल्ली के चक्कर लगाना, हाथ मिलाकर दिल मिलाने की कोशिश राहुल गांधी का करना, सब कुछ बेकार गया क्योंकि दलित वोट कांग्रेस से छिटका है। हरियाणा में कांग्रेस से ज्यादा दलितों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, तभी तो हरियाणा की 17 रिजर्व सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर इजाफा हुआ, जबकि बीजेपी को 4 सीटों का फायदा हुआ। 2019 में 7 सीटें जीतने वाली कांग्रेस सिर्फ 8 सीट जीत पाई, जबकि 2019 में 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी को डबल सीट मिल गई। बीजेपी 8 सीट जीत गई, यानी 100% का इजाफा दलित सीटों पर बीजेपी को हुआ है। अब हरियाणा में वोट बैंक कैसे बटा, जाट वोट कैसे छिटके, दलितों का जो रुझान था वो कैसे बीजेपी की तरफ आया, इन तमाम बातों पर तो मंथन जारी है। लेकिन वो गृह कलह जो अभी तक चुनावों के बीच में आपको धीमे धीमे सुनाई पड़ रही थी, वो अब खुलकर सबके सामने आ गई है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की गुटबाजी अब सबके सामने है। कुमारी शैलजा ने हार पर मंथन के लिए आलाकमान से अपील की है। उन्होंने इशारे में हार के लिए हुड्डा कैंप को जिम्मेदार बताया। चुनाव से पहले शुरू हुआ ये टसल नतीजों के बाद अब सीधा दिखने लगा है। कुमारी शैलजा ने हुड्डा पर सीधे टारगेट किया और कहा कि तालमेल नहीं रखा गया, जबकि हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि तालमेल रखना सबकी जिम्मेदारी होती है। पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं, जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था प्रॉपर। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि आपकी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच की दरारों को बेशक कांग्रेस ने भरने की कोशिश की, लेकिन ये दरारें कितनी बड़ी थीं इसका अंदाजा बीजेपी को हो चुका था और बीजेपी ने इसी दरार को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। कांग्रेस इसी वजह से हरियाणा में हारी है, जिन कमजोरियों की वजह से हरियाणा में कांग्रेस हारी है, बीजेपी ने उसे हथियार बनाया। पीएम मोदी ने हैट्रिक का प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। पीएम मोदी ने जाट वोटों की काट के लिए जाटव को साथ लिया। जो जाटव यूपी में बीजेपी से छिटक गए थे, वो हरियाणा में उन्होंने दोबारा साथ लिया। साथ ही जीएससी जो 14% हैं, जिन्हें वंचित अनुसूचित जाति कहा जाता है, उसने भी बीजेपी को एक मुश्त साथ दिया। ये जीएससी खट्टर सरकार के दौरान बना था और ये वोट बैंक बीजेपी के लिए कारगर साबित हुआ और बीजेपी यहां तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो रही है।